बुधवार लिखा है, कौन सी चढ़ा दे बुधू। नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। आज का दिन काफी गर्म रहा। सर्दियों में गर्मी सियासत से आई क्योंकि राजनीतिक दलों के कई दिग्गज विधानसभा में अंगारे उगल रहे हैं। 22 के बादशाह में आज हम बात करेंगे निकल गई गर्मी, और सबसे पहले बात करेंगे निकल गई गर्मी की, लेकिन उससे पहले इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी लखीमपुर पहुंचे हैं। मीडिया कर्मियों ने बात करने की कोशिश की है। मीडिया के सवालों से बचते नजर आए हैं अजय मिश्र टेनी। बगैर शीशा उतारे ही मीडिया के सामने से गुजर गए। बड़ी खबर आपको लखीमपुर से बता रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी लखीमपुर पहुंचे। मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात किए बिना ही वहां से चलते बने। आपको और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे निकल गई गर्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहले पुलिस अपराधियों के बजाय मंत्री जी की भैंस ढूंढने में लगाई जाती थी, और आज तो अपराधियों को खोजने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वे खुद ही थाने में सरेंडर कर रहे हैं। अपराध पे अंकुश, अपराधी हुए लाचार, यूपी फिर मांगे। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं निकल गई गर्मी। यूपी में पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं, 14 को दूसरे चरण के चुनाव होने हैं। वहीं इस दौरान सियासत में भी तेजी देखने को मिल रही है। जहां कुछ दिन पहले सीएम योगी ने खुले मंच से अखिलेश यादव की गर्मी निकालने की बात कही थी, तो वहीं इस पर आज फिर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला है। ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा कि जो किसी की गर्मी निकालने चले थे, पहले चरण के मतदान में उनकी गर्मी निकल गई है और उनकी जो समर्थक हैं वो ठंडे पड़ गए हैं। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा सीएम योगी ने। उनका बचाव तब भी कर रहे थे, एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। आदित्यनाथ के इस बयान के बाद, जो गर्मी निकालने वाला बयान उन्होंने दिया था, उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जो किसी की गर्मी निकालने चले थे, पहले चरण के जो चुनाव हुए हैं उसके बाद पहले चरण में ही उनके अपने समर्थक ठंडे पड़ गए हैं। तो पहले चरण के जो चुनाव हुए हैं, 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर वोटिंग कल हुई है कल, और अखिलेश यादव ने तंज कसा है गर्मी वाले बयान को लेकर जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों दिया था। उन्होंने कहा है गर्मी निकल गई है। और उधर जो तमाम बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका कहना है कि हमने बढ़त बना ली है, बाजी पहले चरण की हमने जीत ली है। तो दोनों ही
पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें, उनका कहना है कि पहला जो चरण था वहां पर हमने बढ़त बना ली है, भारतीय जनता पार्टी को काफी पीछे छोड़ दिया है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर गृह मंत्री अमित शाह की, सभी शीर्ष नेताओं का ये कहना है कि पहले चरण में बीजेपी ने गठबंधन का सफाया कर दिया है। हालांकि पता चलेगा 10 तारीख को कि कौन किसने किस पर बाजी मारी है। और यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे जो हम जैसे छोटे किसानों को अपना समझे और तो और साल दर साल हमारे खातों में 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे, वही हुई ना अपनी सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर के छावनी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रघुनंदन सिंह भदौरिया को विधायक बनाने के लिए सभी वर्ग के लोग उत्सुक नजर आ रहे हैं। रघुनंदन भदौरिया को विधायक बनाने के लिए मुस्लिम वर्ग की बेटी भी आगे नजर आ रही है। पूर्व विधायक और भाजपा प्रत्याशी की बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बेटियों ने आईटी का काम संभाल रखा है। आईटी का कार्य संभालने वाली बेटियां जो हैं, इस कार्य का भाजपा प्रत्याशी आभार प्रकट करना नहीं भूलते। इसके साथ ही पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी रघुनंदन भदौरिया को अधिवक्ताओं और स्थानीय नागरिकों का भी खूब समर्थन मिल रहा है। अधिवक्ताओं का मानना है कि रघुनंदन भदौरिया और भाजपा द्वारा अधिवक्ताओं के हित में जो घोषणाएं की गई थी, सभी धरातल पर नजर आ रही हैं। इसलिए अधिवक्ता बंधु उनके समर्थन में हैं। वहीं स्थानीय नागरिक भी पूर्व विधायक और भाजपा प्रत्याशी रघुनंदन भदौरिया के पूर्व में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए नहीं थक रहे हैं। उनका दावा है कि हर हाल में रघुनंदन भदौरिया की जीत जो है वो पक्की है, वो जीत का सेहरा पहनेंगे। कोई भी पार्टी का, मैं तो ये समझता हूँ, मैंने देखा है। क्या लगता है कि क्या स्थितियां थी पिछले 5 साल में इस इलाके की? इस इलाके में जो पहले रघुनंदन भदौरिया थे विधायक, उस समय जो कार्य उनके समय हुए, डायरेक्ट इन्होंने हाईवे से इधर की चाणक्यपुरी और इधर श्यामनगर से रोडें जोड़ी, उनमें विकास हुआ। और पीछे 5 सालों में जो जहां काम छूट गया था वहीं रुका हुआ है और ना हुआ विकास। आज जो जनता इनको आगे प्रमोट कर रही है, आगे बनाने की जो मुहिम चल रही है विधायक जी की, कि मतलब इनको बनाया जाए रघुनंदन जी को, तो इसी विकास कार्य के लिए कि ये हमारे जो क्षेत्र का विकास अधूरा पड़ा हुआ है, वो विकास आगे हो। देखिए, जो वातावरण है उस वातावरण के आधार पे और जनमानस की जो इच्छा है उसके आधार पर निश्चित रूप से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अधिवक्ताओं से जो वादे पिछले 2017 के घोषणा पत्र में किए थे, जो संकल्प पत्र उनका था, उसमें 3 वादे किए थे। एक वादा उनका था कि जो अधिवक्ता की कैजुअलिटी होने पर किसी भी कारण से 5 लाख रुपए मिलते थे पहले सरकार द्वारा, तो अधिवक्ताओं की एक डिमांड बहुत दिनों से थी कि उसको 70 वर्ष किया जाए। 60 वर्ष कोई उम्र नहीं होती है, वो उन्होंने मांग पूरी की। दूसरी डिमांड अधिवक्ताओं की थी कि उनको जो है ना कल्याण निधि का, अधिवक्ता कल्याण निधि का 1.5 लाख रुपए मिलता था। और बहुत दिनों से अधिवक्ताओं की मांग थी कि 5 लाख रुपए किया जाए, वो भी उन्होंने पूरी कर दी। काम कर सके, कुछ पुस्तक खरीदें, स्टेशनरी खरीदें, वो भी उन्होंने
जो नए अधिवक्ता आएंगे उनको लगातार 3 वर्ष तक 5,000 रुपए सालाना देने का वादा अपने संकल्प पत्र में किया था, वो पूरा किया। मैं देखा करता था। तो कानपुर की छावनी कैंट विधानसभा से प्रत्याशी हैं रघुनंदन भदौरिया और उनके समर्थन में जो लोगों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उनको अपार जन समर्थन मिल रहा है, सभी वर्गों से ये समर्थन मिल रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। मुस्लिम वर्ग की अगर बात करें, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है कैंट विधानसभा, तो मुस्लिम वर्ग के भी काफी लोग रघुनंदन भदौरिया के पक्ष में नजर आ रहे हैं। और 22 की भाषा में फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।